संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सत्य भक्ति, सनातन भक्ति करने का हमारा मौका है और सुनना है। सुनो ध्यान से। सत्य भक्ति का आधार क्या बताओ? हमारे शास्त्र हैं। श्री गीता है, श्री रामायण है, चारों वेद हैं, सारे संतों की श्रीवाणियां हैं। अपने ज्ञान के, घट ज्ञान के, अंदर ज्ञान के मिलाओ आधार, भीतर मिलाओ, प्रकट करो, सिद्ध हो गया। भेदी गुरु, ऊंचा गुरु कभी ये नहीं कहता जी जो मैंने ज्ञान दिया है चुपचाप अपने पास रखिए, किसी को नहीं बताना और कहीं नहीं जाना। ये तो वो बात हो गई सुनने दुकान पे गए सुनार की और मोहरे ले आए, हार में नेकलेस में डलवा के 10 मोहरे डाल के गले में, और हम कहते गृहिणी को किसी को नहीं दिखाना। फिर क्या काम आएगा वो? क्या काम आएगा वो? अरे क्या काम आएगा वो ज्ञान जो कह रहा किसी को नहीं बताना? बता, मिला अपने ज्ञान को, तुलना कर अपने जेवर की, ये सही है नहीं है। बोलो। अरे सारे मनुष्य परमात्मा की भक्ति करने का हक रखते हैं, रखते हैं। फिर बोलो। अरे भक्तों के पास नहीं जाएगा तो क्या राक्षसों के पास जाएगा आदमी? अरे सत्संगी भाई सारे एक जैसे होते हैं हमारे। क्या सिखाते सत्संग में? पहले तो बढ़िया ही निशान बनना सिखाएंगे, प्यार से बोलो, मीठे बोलो, हाँ? सबसे प्यार करो। क्या बन जाओ? प्रेमी। अच्छे निशान बनो, दुख सुख में काम आओ, भला कर्म करो, बुरा न करो। ये तो अच्छा आदमी बना भी, भगत नहीं बना भी, अच्छा आदमी बना है, सज्जन पुरुष बना है। अब आएगा नंबर 2 भगत। ये उससे ऊंचा हो गया। भगत
कभी किसी का बुरा नहीं करेगा, कुवचन नहीं बोलेगा, बदला नहीं लेगा, किसी का बुरा करने की तो सोचिए, सोचे भी नहीं का, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान से मिलना है। फिर भगवान तो प्रेमी को प्यार करता है। अपने प्रेम करने वाले सबसे पहला प्रेम बता दो कहां करेंगे? परमात्मा से तो बाद में करेगा, पहले परमात्मा के भक्तों से प्यार करना सीखना पड़ेगा। बोलो, प्रभु भक्तों से प्रेम करना सीखना पड़ेगा हमने पहले, फिर परमात्मा से प्रेम होगा हमारा। क्यों? वो परमात्मा के भक्तों से प्रेम करता है, परमात्मा उसको पसंद करता है, इसीलिए अपने ऊंचे भक्तों से जोड़ देगा उसको। ले भाई तरक्की हो गई तेरी, ये करता है। इसीलिए द्वैतवाद में भगत नहीं पड़ता कभी। और सुनो, गुरु गुरु सब बड़े हैं, अपनी अपनी ठोड़, शब्द पार की साधु सो मस्तक की मोड़। कबीर साहिब कहते हैं सारे गुरु बड़े हैं अपने अपने लेवल पे। अध्यापक प्राइमरी का 5वीं पास करवाई, आदरणीय हमारा, चरण छुएंगे उसके, हम प्रणाम करेंगे। हम 5वीं पास करवाई है, 10वीं पास करवाई, मैट्रिक, हाई सेकेंडरी कराई है, इंटर कराई है, बीए कराई है, एमए पास, लेवल हैं सभी अध्यापक को। 5वीं क्लास के दर्जे का है, 8वीं का है, 10वीं का है, इंटर का है, बीए का है, एमए का है, पीएचडी का है, ये सभी लेवल में अध्यापक हैं और सबको प्रणाम करेंगे हम। अगर ये कहें 5वीं क्लास पास करवाई थी जी, मैं तो जी एमए वाले से मिल के आया हूं जी, अरे 5वीं वाले का भी तो लेवल है। 5 सीटी पास करवाई तेरे को, 6ठी में तब गया है, सीधा 6ठी क्लास में दाखिला कोई दे के दिखा दो ना। पहली क्लास में दाखिला हुआ है, फिर 5 क्लास पास करवाने का तो श्रेय उसको मिले है, मिला है। सुनना है, रुपया तो एक भी है, 10 भी, 50 भी, 100 भी और 500 रुपया भी है, सारे कागज के। भारत वर्ष में कागज के नोट, करेंसी नोट चल रहे हैं, सारे कागज हैं, मोहर लगी हुई है। 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूं, 10 का, 100 का, 500 का लिखा है, 500 रुपए का वचन देता हूं तुझे, धारक को। बोलो, फिर सारे कागज के हैं तो भाई, अरे लेवल है भाई। ऐसे गुरुओं के लेवल होते हैं। गुरु सभी आदरणीय होते हैं, कभी किसी गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए भाई, बड़ा छोटा नहीं बताना है। जैसे हमारे अध्यापकों के लेवल है ना, 5वीं 10वीं बीए में पीएचडी, ऐसे गुरुओं के लेवल हैं। ढूंढो गुरुओं को, ज्ञान को मिलाओ अपने को, क्या दिक्कत है? सबके सत्संग सुनो, ज्ञान सुनो, हमारे शास्त्र हमारे पास है, मिलाओ ज्ञान को, सही लगे धारण करो, पुष्टि नहीं हो रही है फिर छोड़ दो, क्या बिगड़ गया? बोलो। हम देसी घी लेने गए थे बाजार में और डालडा यानी वनस्पति दे दिया भाई, डाल के उसमें सेंट पेंट जो भी कर दिया। अरे 1200-1500 रुपए किलो हुआ देसी घी, और वो 500 रुपए लिए हम। घरवाली बोली धोखा हुआ जरूर अपने साथ, 500 में देसी। घर की डेयरी है, घर की भैंस है बहुत ज्यादा, नहीं नहीं कुछ तो होगी। टेस्ट करवा लिया, वो टेस्टिंग करने वाले आ गए, देसी नहीं है जी, मिलावटी है। फिर हम रखेंगे अपने घर में, बताओ क्या करेंगे हम? सुबह 9 बजे डालिए पीप उठा के उल्टे, पीप कनस्तर पीपा
सेठ जी पकड़ो आपका। क्यों भाई? हम नहीं लेते, वापिस दे आए, नकली मिला था। फिर कुछ भी दे दो गुरु, कुछ भी पकड़ा दो, टेस्टिंग होगी गुरु के ज्ञान की, टेस्टिंग टेस्ट होगा। हमारी शरीर हमारा प्रयोगशाला है, इसमें टेस्ट होगा गुरु का ज्ञान। शास्त्र का लेख, गुरु का वचन और भीतर देख, उसको भीतर मिला उस ज्ञान को तो सही है, और नहीं मिलता फिर बेसही है। ये है लेवल, ये परखना हमने। सुनना है, सुनो ध्यान से। कपड़ों का कोई अंतर नहीं पड़ता हमारे पे। जो ज्ञान है, जो ध्यान है, वह बुद्धि का, मस्तिष्क का और आत्मा का विषय है। ये बाहरी वेशभूषा से कोई सरोकार नहीं होता, ये बनावट है। सत्य को बनावट की जरूरत नहीं होती। सत्य ने सत्य का चोला पहनना पड़ता है, सत्य को तो कोई जरूरत नहीं। सफेद कपड़ों में बैठ जाओ आप कुर्ता धोती पहन के बैठ जाओ, क्या दिक्कत है उसमें? तत्व ज्ञान तो अंदर आपके प्रगट तो उसने होना है। इसीलिए सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग सिद्धांत अपने सनातन का। ये सादा रहन सहन उच्च विचार, ज्ञान ऊंचा हो, रहन सहन सादा हो, खाना भी सादा हो आपका। जो भोजन गृहस्थी करते हैं आप वही करते हो, वही सब्जियां, वही रोटियां, वही थालियां, वही सभी खाते हैं घरों में, वही गुरु खाता है। वही कपड़े पहनता सादे वही पहनता है, अंतर क्या है? और सुनना है, सुन लो ध्यान से बात। अगर गृहस्थी को छोड़ के संन्यास योग में जाएंगे हम, कर्जा चढ़ाएंगे अपने ऊपर। बोलो क्यों? गृहस्थी कमा कमा के हमें देंगे। भोजन करो जी आप, कपड़े लो जी आप, रहने के लिए सारा सामान, क्या हो गया? कर्जा चढ़ गया उस गुरु वे प्रचारक पे। साहिब की वाणी आएगी अब, गिरही का टुकड़ा बुरा, दो दो उंगल दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो काटे आंत। अगर सन्यासी के पास भजन बंदगी करने का नुक्ता नहीं है और भक्ति नहीं करता है, या कोई नशा करता है, या नशा करने वाला लाइन मिल गई, नशा करके चलन पी के नशेगी, सो जाएगा। और जो पास में जाएगा उसको भी नशा सिखाएगा वो। अरे सतनाम का नशा किया था संतों ने तो, गांजे का, अफीम का, सुल्फे का ये नशे थोड़ी करे हैं। नशा अफीम शराब भांग गांजे था, उतर जासी प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं अफीम शराब भांग गांजे का ये नशे नहीं हुआ करते संतों के, ये तो व्यसनी होते हैं। व्यसनी क्या देंगे वो हमें? वो अरे नशे के सौदागर बन बैठे, वो घर भी छोड़ दिया, सन्यासी योग में चले गए, सतनाम का पता ही नहीं वेद का। क्या सिखाते हैं वो? नफरत, द्वैत भाव, दोषारोपण, बुराई सिखाएंगे, अच्छाई से दूर ले जाएंगे हमें। अरे डंके की चोट पर भक्ति होती है संतों की। मिलाओ अपना ज्ञान को, करो प्रकट भीतर, निर्भय हो जाओ, कहीं भी जाओ, किसी गुरु का सत्संग सुनो, कभी पाबंदी नहीं लगाते वो। वहां नहीं जाना, वहां जाना, फिर भयभीत हो आप तो, फिर नकली माल आपका तो, असली मिल गया तो बाहर है। कदे चेला छूट ना जाए, चेला भाग ना जाए, बांध लो इसको मंत्रों में। फिर बंधन में रहना था क्या? फिर बंधन में तो वैसे पड़े थे हमें।
अरे बंधन रहित होना है, आजाद होना है, कभी गुलाम नहीं होना किसी का। आजादी सिखाती है भक्ति, निर्भय करती है, निर्दोष करती है वो। कभी कुवचन नहीं बोलते साधु, किसी की निंदा नहीं करते, और अपने सत्संगी बहन भाइयों को नशा पीने नहीं सिखाते कभी वो। नाम का नशा होता है उनके पास, सत्य नाम का नशा होता है, भक्ति का नशा होता है उनके पास। इसीलिए ऊंची भक्ति का मार्ग है, भगवान से मिलाएगा ये। कहां बैठे हैं परमात्मा? बोलो, हमारे अंदर है। आत्मा अंदर, परमात्मा अंदर, मन भी अंदर, माया भी अंदर, चारों भीतर बैठे हैं। और मिलना आसान मार्ग है परमात्मा को सीधा मिलना। कठिन भाषाएं नहीं आती इसमें। बच्चा अपने आप दूध पीना सीख जाता है माता का, उसके अंदर सब कुछ भरा हुआ। बच्चा अपने आप घुटनों के बल चलने लगता है, अपने आप खड़ा होकर चलने लगता है, सब भरा हुआ उसके अंदर। शिष्य में गुरु ने शक्ति भर दी, वो शिष्य अपने आप डेवलप होता जाएगा, सब पहचान कर लेगा। सत्य ज्ञान कौन सा है, असत्य कौन सा है। अरे जो भय दे रहा ना, समझ लो वो खुद भयभीत। अरे भयभीत आदमी भय देगा, भय पैदा करेगा। निर्भीक आदमी निर्भय बनाएगा आपको, भय दूर कर देगा। रानी बेटा चिंता ना करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा कर्म का खाता, सत्य का खाता, भक्ति का खाता और सज्जनता खाता तेरे साथ है, तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। निर्भय करती है भक्ति। भक्ति करो, जीवन सफल बनाओ भाई। ये 3 दिन कार्यक्रम अपना यहाँ पे, आज का पहला दिन है, कल दूसरा दिन है, कल भी सत्संग 12 से 2 होगा और परसों सत्संग का तीसरा दिन होगा। वह सुबह 11 से 1 बजे के बीच में होगा भाई। फिर जाना है वापिस अपने क्षेत्र में, जाके प्रचार करना है। हमने खाना पीना सो जाने ये काम नहीं हमारे पास। लगातार सत्संग प्रचार है, लगातार भक्ति है, लगातार चलना है, कोई ब्रेक नहीं किसी किस्म का। क्योंकि जीवन सफल बनाना है ना, तो लगातार भक्ति, लगातार गृहस्थी साथ साथ करनी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं भाई। आप जपे औरों को जपवावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। गारंटी से मुक्ति मिलेगी। खुद भी करो, औरों को करवाओ, क्या दिक्कत है। अरे 8 घंटे की ड्यूटी सरकारी है, कर लो अपनी, क्या दिक्कत है। बैठो दुकान पे, जाओ खेत में, जाओ आप नौकरी पे, उसके बाद तो हमारा समय हमारे लिए होगा, उसमें से काट लो 10%। अपने 24 घंटे का 10% 2 घंटे 40 मिनट बनता है, वो केवल अपने लिए निकाल लो। सुबह से हम निकाल सकते हैं, हम ऐसी बात तो है नहीं। जीवन सफल बनाओ भाई। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का ये पड़ाव रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।